वो था तेज, तेज से भी तेज। शोएब अख्तर से तेज कोई नहीं था। गेंद उसके हाथों से निकलती तो गोया उसमें आग लग जाती थी। फिर वो गुस्से वाला भी था और थोड़ा खिसका हुआ भी, एक टिपिकल एंग्री यंग मैन। जब वो आउट करने पर आता तो दुनिया का बड़े से बड़ा बैट्समैन टिक नहीं पाता। ऐसे जमाने में जब क्रिकेट तेजी से बैट्समैन फ्रेंडली होता जा रहा था, वो तेज बॉलिंग की आखिरी झलक था। उसके बाद तो फास्ट बॉलिंग का वो दौर ही खत्म हो गया, शायद हमेशा के लिए। हम बात कर रहे हैं तारीख के तेज तरीन बॉलर की, शोएब अख्तर की। जैसा उनका क्रिकेट करियर था, उनकी जिंदगी की कहानी उससे भी ज्यादा अजीब है, और यही कहानी आज हम आपको रफ्तार स्पोर्ट्स पर सुनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रफ्तार स्पोर्ट्स को हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए क्रिकेट और खेलों की दुनिया से बहुत कुछ लाते रहते हैं। सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज ही नहीं, बेहतरीन पॉडकास्ट भी और बहुत सी रील्स और शॉर्ट्स भी। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कीजिए, और इसके बाद हमारे साथ चलिए शोएब अख्तर की जिंदगी में। यह है कलकत्ता का ईडन गार्डन, मिड फरवरी 1999। मैच है इंडिया और पाकिस्तान का। मैदान में 1 लाख से ज्यादा तमाशाई हैं। वो शोर है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इस हंगामे में एक नौजवान भी था, सिर्फ 23 साल का। इसका कुल तजुर्बा था सिर्फ 8 मैचेस का, और अब इसे सामना था जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का, क्योंकि सामने थी दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण भी थे, राहुल द्रविड़ भी, मोहम्मद अजहरुद्दीन भी, तो साथ ही सौरभ गंगोली भी, और सबसे बढ़कर सचिन तेंदुलकर। इस बैटिंग लाइन के सामने तो बड़े बड़ों को पसीना आ जाता था, लेकिन नौजवान नहीं घबराया। इसके अंदर कॉन्फिडेंस था और बहुत था। कॉलर खड़े हुए, सीने के बटन खुले हुए, आंखें घूरती हुई और कदम बहुत तेजी से बढ़ते हुए। उसने पहले ही स्पेल में वीवीएस लक्ष्मण की बड़ी विकेट ली, लेकिन अब 50 ओवर्स हो चुके थे। इंडिया 2 विकेटों पर 147 रन बना चुका था। पाकिस्तान को फौरन विकेट चाहिए थी। तब गेंद पकड़ाई गई एक मर्तबा फिर उस नौजवान को, जिसने इस ओवर में वो बॉल फेंकी जिसने वॉल में होल कर दिया। राहुल द्रविड़ को क्लीन बोल्ड कर दिया। लेकिन मैदान में लाखों लोगों को कोई परवाह नहीं थी। कौन आउट हुआ, कैसे आउट हुआ, क्यों आउट हुआ और किसने आउट किया। उनकी नजरें तो बस पवेलियन की तरफ थी, जहां से अब वो निकलने वाला था, कि जिसकी एक झलक देखने के लिए लोग बेताब होते थे। और मैदान में दाखिल हुआ सचिन रमेश तेंदुलकर। तमाशाइयों ने सचिन सचिन के नारों से आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगली बॉल पर क्या होने वाला है। एक नौजवान जिसे लोग ज्यादा जानते नहीं थे, वो क्या करने वाला है। फिर उसने वो गेंद फेंकी, ऐसी गेंद जो आसमान से उतरा शाकार थी, एक परफेक्ट बॉल, जिसने पलक झपकते में सचिन महान की गिल्लियां उड़ा दी। वो जो पहले कभी फर्स्ट बॉल डक पर आउट नहीं हुआ था, उसे नाश्ते में अंडा खाने को मिला। और हाँ, सिर्फ एक बॉल पहले जिस मैदान में कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, अब वहां खामोशी थी। और इस खामोशी की वजह बनने वाला नौजवान अपने दोनों हाथ फिजा में उठाए खुशी मना रहा था। शोएब अख्तर की आमद का ऐलान हो गया था। शोएब अख्तर की आमद का ऐलान हो गया था। लेकिन यहां तक पहुंचने का सफर बहुत पहले शुरू हुआ था। इस मैदान से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर रावलपिंडी में, और लगभग 24 साल पहले, जब 13 अगस्त 1975 को शोएब अख्तर का जन्म हुआ। अपने माँ बाप का 5वां बेटा, सबसे कमजोर और सबसे बीमार बच्चा। उसका तो नाम भी अपना नहीं था। जो बेटा इससे पहले पैदा हुआ था उसका नाम शोएब था, लेकिन वो बचपन ही में चल बसा। माँ ने उसकी याद में अपने इस बेटे का नाम रख दिया शोएब। ये भारी नाम था, मगर नन्हे शोएब ने इसकी लाज रख ली। खैर, हम बात कर रहे थे उस कमजोर और बीमार बच्चे की। उस बच्चे का एक और भी मसला था, वो फ्लैट फुटेड था, यानी उसके पैर बिल्कुल सीधे थे। वो 3 साल का हो गया था, लेकिन चल नहीं सकता था। ये मुसीबत क्या कम थी कि इसे काली खांसी भी हो गई। ये बीमारी तो इतनी बड़ी कि घर वाले नाउम्मीद हो गए, लेकिन वालिदा ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी मोहब्बत, शफकत और मुस्तकिल इलाज से बिलाखिर शोएब बच गया।
फिर उस कमजोर बच्चे ने ताकत पकड़ना शुरू की और ऐसी पकड़ी कि जो चल नहीं पाता था, चलना बल्कि दौड़ना शुरू हो गया। दौड़ना भी ऐसा कि पूरे इलाके में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वो हर काम दौड़ते हुए करने लगा, बिला वजह दौड़ता रहता। समझे वो अपने जमाने का फॉरेस्ट गम था। उम्र बढ़ती गई, शोएब की शरारतें भी बढ़ती गई। फिर बच्चा पिंडी का हो और पतंगे ना लूटता हो, ऐसा कैसे हो सकता है? शोएब भी पतंगों के पीछे पिंडी की गलियों में दौड़ता फिरता। उस जैसा चुलबुला और शरारती कोई नहीं था, ना मोहल्ले में, ना स्कूल में और ना ही कॉलेज में। सबसे ज्यादा शिकायतें उसी की आती थी और यही चीज हमें बाद में क्रिकेट वर्ल्ड में भी नजर आई। यहाँ भी सबसे ज्यादा शिकायतें शोएब की ही आती थी। बहरहाल इन्हीं गलियों में दौड़ते फिरते शोएब बड़ा हो गया और स्कूल से कॉलेज पहुंच गया। ये वो जमाना था जब क्रिकेट दुनिया में इमरान खान का राज था। शोएब भी इमरान खान की बॉलिंग एक्शन को कॉपी करने लगा। क्रिकेट का शौक बढ़ता चला गया और यही शौक इसे पिंडी क्लब ले आया। इसी क्लब में एक दिन बड़े मजे का वाकया पेश आया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम प्रैक्टिस के लिए आई। वसीम अकरम और वक्कार यूनिस, जिन्हें देखना हर किसी का ख्वाब था, शोएब की नज़रों के सामने खेल रहे थे। शोएब अख्तर बताते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखकर मैंने अपने दोस्तों से कहा था, आज का दिन याद रखो, अगले कुछ सालों में आपका भाई इनके साथ खेल रहा होगा। दोस्त तो दोस्त होते हैं। उसकी बात पर बहुत हंसे। बहुत हवा भरी हुई है भाई तुझमें, थोड़ी सी हवा हमें भी दे दे, साइकिल में भरने के काम आएगी। दोस्त जो भी बोले, शोएब को यकीन था। और जब आप में सलाहियत हो और खुद पर यकीन भी हो तो रास्ता निकल ही आता है। और फिर वो दिन आ गया। ये 1994 के इब्तिदाई दिन थे। रावलपिंडी क्रिकेट एसोसिएशन के एक ओहदेदार ने शोएब को खेलते हुए देख लिया। तब इसे एक मैच खेलने के लिए लाहौर बुलाया गया। परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए न्यूजीलैंड अंडर 19 के पाकिस्तानी टूर का एक साइड मैच भी खिलाया गया। इस मैच में शोएब ने 11 विकेटें ली और उनका नाम पाकिस्तान अंडर 19 में आ गया। अब शोएब नजरों में थे। मगर भाई शौक जितना भी ज्यादा हो, जितना भी अच्छा हो, पेट को तो कुछ चाहिए ना। तो शोएब क्रिकेट तो खेलते, लेकिन कमाते कैसे? उसकी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली PIA के ट्रायल्स में, जिसके लिए वो रावलपिंडी से लाहौर गए। ये लाहौर के सफर की कहानी भी बहुत अजीब है, बल्कि शोएब अख्तर की जिंदगी की सबसे अजीब याद है। इस सफर में शोएब के साथ थे उनके दोस्त इजाज अरशद। दोनों की जेब में पैसे कम थे, इसलिए फैसला किया कि बगैर टिकट बस में जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता था? तो दोनों अड्डे पर खड़ी एक बस की छत पर जाकर लेट गए। बस चल पड़ी और फिर कंडक्टर को शक हो गया। वो ऊपर आने लगा तो दोनों को अंदाजा हो गया कि अब पकड़े जाएंगे। वो बस की दूसरी तरफ से लटक गए ताकि कंडक्टर समझे कि ऊपर कोई नहीं। और फिर जब बस किसी स्टॉप पर रुकती तो वो उससे पहले छलांग मारकर उतर जाते और जब चलना शुरू होती तो दौड़कर फिर चढ़ जाते। इस आग मचोली के साथ वो बिल आखिर लाहौर पहुंच गए, जहां उनके सामने था एक और चैलेंज। लाहौर पहुंचने का मिशन तो पूरा हुआ, लेकिन अब हाल ये था कि 12 रुपए शोएब की जेब में और 13 रुपए एजाज की जेब में, यानी टोटल 25 रुपए। किसी भी सस्ते होटल में ठहरने का खर्चा था तो, मगर ऐसा करते तो खाना कैसे खाते? अब मिशन लाहौर का पार्ट 2 शुरू हो गया। इन्हें अगली सुबह तक वक्त गुजारने के लिए एक जगह चाहिए थी और ये काम किया खुद शोएब ने। लाहौर रेलवे स्टेशन पर वो एक टांगे वाले से मिला और इसे कहा कि मैं एक क्रिकेटर हूँ। टांगे वाले ने वही सवाल किया जो कोई भी करता, क्या पाकिस्तानी टीम से खेलते हो? यहाँ शोएब ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन आगे इंशाल्लाह जरूर खेलूंगा और ये चांस जब भी मिला वापस आकर आपसे मिलूंगा। दोनों का सौदा हो गया। अजीज खान टांगे वाले ने दोनों लड़कों को सोने की जगह भी दी, खाना भी खिलाया और सुबह मॉडल टाउन तक भी छोड़ने आया। ये वो एहसान था जो शोएब अख्तर कभी नहीं भूले। वो अजीज खान से दोबारा कब मिले ये आगे चलकर आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं PIA के ट्रायल्स की तरफ, जहां पाकिस्तान क्रिकेट के 2 बड़े नाम मौजूद थे। एक एशियन ब्रेडमैन जहीर अब्बास और दूसरे पाकिस्तान के मायनाज विकेटकीपर मोइन खान। जब जहीर अब्बास ने शोएब को बॉलिंग करते देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने शोएब से कहा, मेरे लिए खेलोगे? यूं शोएब अख्तर PIA की टीम में सेलेक्ट हो गए। लेकिन ये वक्त उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें ज्यादा खेलने का मौका ही नहीं दिया गया और शोएब के गुण तब खुले जब 1996 में वो ज़रई तरक्याती बैंक की टीम में गए। यहाँ उन्हें खुलकर चांस मिले। पहले ही सीजन में शोएब अख्तर ने 75 विकेटें ली और वो माइटी खान माजिद खान की नजरों में आ गए, जो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिग बॉस थे। उन्हीं के कहने पर शोएब अख्तर को पाकिस्तान A के इंग्लैंड टूर के लिए सेलेक्ट किया गया। ये शोएब की पहली उड़ान थी, लेकिन यही वो टूर था जहां टीम मैनेजमेंट ने उनकी पहली शिकायत लगाई, डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर। शोएब अख्तर को पाक इंडिया सहारा कप की टीम से बाहर कर दिया गया और उनका टेस्ट डेब्यू 1 साल लेट हो गया। लेकिन यही वो साल था जिसमें वर्ल्ड कप खेला गया, वर्ल्ड कप 1996।
पाकिस्तान में होने वाला आखिरी वर्ल्ड कप, ऐसा टूर्नामेंट जिसे जीतने के लिए पाकिस्तान फेवरेट था, लेकिन सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ी हार खा ली। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में इंडिया से हार गया और फिर वही हुआ जो हर वर्ल्ड कप के बाद होता है। टीम में बड़ी तब्दीलियां की गई और जो नए नाम टीम में आए उनमें दो ऐसे थे जो पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर थे, एक मोहम्मद जाहिद और दूसरे शोएब अख्तर। 1997 में वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई और शोएब अख्तर को टेस्ट कैप मिला। शोएब ने अपने शहर रावलपिंडी में डेब्यू किया। तकरीबन यही जमाना था जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर मैच फिक्सिंग के इल्जामात भी लगे। बात बढ़ती चली गई, यहाँ तक कि वसीम अकरम को टीम से निकाल दिया गया। वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे बॉलर्स होते हुए टीम में कौन एंट्री दे सकता था, लेकिन इस सिचुएशन ने शोएब अख्तर को मौका दे दिया। वो 1998 में साउथ अफ्रीका टूर के लिए सेलेक्ट हो गए। बात बन गई, कहानी में एक नया मोड़ आ गया। साउथ अफ्रीका के टूर पर पाकिस्तान के कप्तान थे आमिर सुहेल। शोएब आज भी कहते हैं आमिर सुहेल वसीम अकरम के मुकाबले में एक पॉजिटिव कैप्टन थे, ऐसे कैप्टन जो सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखते थे और नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी करते थे। क्या मतलब, वसीम अकरम में ये खूबियां नहीं थी? खैर, शोएब अख्तर की बातें अपनी जगह और परफॉर्मेंस अपनी जगह। पहला टेस्ट ड्रॉ हुआ और दूसरा टेस्ट हुआ डरबन में। ये मैदान तो समझें शोएब अख्तर का ही वेट कर रहा था। शोएब ने पहली इनिंग्स में ही 43 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। उनकी फास्ट बॉलिंग की असल काट इसी मैदान में नजर आई। पाकिस्तान के लिए मैच सेट हो गया। बाद में मुश्ताक अहमद की शानदार बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जीत भी गया, सिर्फ और सिर्फ 29 रन से। ये पाकिस्तान की तारीख की बेहतरीन कामयाबियों में से एक थी और शोएब अख्तर का किरदार इसमें बहुत अहम था। लेकिन हकीकत यह है कि करियर स्टार्ट होते ही अप्स एंड डाउन्स भी शुरू हो गए थे। अगले ही महीने शोएब अख्तर अपने वनडे डेब्यू पर इंजर्ड हो गए और इन्हें वापस भेज दिया गया। फिर 6 महीने तक वो कुछ नहीं खेल सके और ना ही फिर कोई बड़ी परफॉर्मेंस दे पाए। ये है 1999, ऐसा साल जिसे शोएब का साल कहें तो गलत नहीं होगा। ये वैसे ही पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का जमाना था। शाहिद आफरीदी के बाद सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक और शोएब अख्तर टीम का हिस्सा बन चुके थे। और उसी साल पाकिस्तान को टूर करना था इंडिया का, और हमारे यहाँ तो स्टार वही होता है जो इंडिया के खिलाफ अच्छा खेले। शोएब अख्तर को भी स्टार बनने का मौका मिला एक महामुकाबले में। ये एशियन टेस्ट चैंपियनशिप थी जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच कोलकाता के तारीखी मैदान पर हुआ। वो मैदान जहां 1 लाख से ज्यादा तमाशाई आ सकते थे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैदान था। और यही वो हुआ जो हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। शोएब अख्तर ने मुसलसल 2 गेंदों पर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया और हमेशा के लिए क्रिकेट तारीख का हिस्सा बन गए। शोएब अख्तर ने अपनी किताब कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स में दावा किया है कि मैच से पहले वो सचिन तेंदुलकर से मिले थे और उनसे पूछा था, मुझे जानते हो? सचिन ने कहा नहीं। शोएब ने जवाब दिया, जल्द जान जाओगे। शोएब ने यह भी लिखा, सचिन को पहली बॉल फेंकने से पहले मैंने अल्लाह से दुआ की कि ये विकेट मुझे मिल जाए और पहली ही गेंद पर मिल जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। वैसे इस मैच में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी और शोएब की वजह से हुई थी। सेकंड इनिंग में सचिन रन लेते हुए शोएब से टकरा गए और उसी वक्त डायरेक्ट थ्रो विकेट पर लग गई। एम्पायर ने रिप्ले देखने के बाद सचिन को आउट दिया। फैसला मुश्किल था, कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन एम्पायर का फैसला था। क्रिकेट समझने वाले तो ये बात मानते हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को ये बात कौन समझाता। उन्होंने वो हंगामा किया कि टीमें मैदान से वापस बुलानी पड़ी, और जब तमाशाई बात नहीं माने तो पूरा मैदान खाली करवाकर मैच खेला गया। पाकिस्तान खाली मैदान में एक यादगार मैच जीता। शोएब अख्तर ने मैच में 8 विकेटें ली और अमर हो गए। पाकिस्तान वापस आए और आने के बाद सबसे पहले कहाँ गए? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझे आप, लाहौर, अजीज टांगे वाले से मिलने के लिए। वो बताते हैं कि उस दिन भी खाना अजीज ने ही खिलाया, अपने पुराने दिनों की याद में। अब सबकी नजरें थी वर्ल्ड कप 1999 पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी पीक पर थी और शोएब अख्तर भी। वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले शारजा में कोका कोला कप हुआ। पाकिस्तान जीता। शोएब ने 5 मैचेस में 11 विकेटें ली और मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड भी लिया। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वसीम अकरम ने टूर्नामेंट में 15 विकेटें ली, सकलैन ने 17, लेकिन वर्ल्ड कप में सबकी आई बॉल्स थी सिर्फ एक पर, तेज रफ्तार शोएब पर। यह टूर्नामेंट तो था ही शोएब अख्तर का। इंग्लिश कंडीशन में इतनी तेज गेंदें देखकर सब दीवाने हो गए। टोनी ग्रेग ने तो शोएब अख्तर को नया नाम दिया, रावलपिंडी एक्सप्रेस। टूर्नामेंट में शोएब अख्तर की गेंदें पहले 97, फिर 98,
और फिर 99 माइल्स पर आवर तक पहुंची, यानी 100 माइल्स पर आवर का बैरियर तोड़ने के बहुत करीब। पाकिस्तान भरपूर टीम वर्क की वजह से वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंच गया और फिर एंटी क्लाइमेक्स हो गया। पाकिस्तान फाइनल हार गया, इतनी बुरी तरह हारा कि आज भी सोचकर दुख होता है। सिर्फ 132 पर ऑल आउट। कई पाकिस्तानियों ने तो उस दिन के बाद से क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। वर्ल्ड कप 99 के बाद टीम पाकिस्तान पर बड़ा सवाल आया। टीम फिर कभी उस उरूज को नहीं पहुंच सकी जो उसे 99 में हासिल हुआ। फिक्सिंग स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट की चूलें हिला दी और साथ ही शोएब अख्तर भी एक के बाद एक दूसरी कंट्रोवर्सी में पड़ते चले गए। पहली कंट्रोवर्सी थी बॉलिंग एक्शन पर एतराज। ये 99 की आखिरी दिन थे जब शोएब अख्तर ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गए, ऐसी जगह जो पाकिस्तान के लिए हमेशा बहुत परेशानियां पैदा करती हैं। शोएब अख्तर के लिए भी ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल साबित हुआ। यहाँ पहली बार शोएब अख्तर की बॉलिंग एक्शन पर एतराज हुआ। ये एतराज दुनिया में सिर्फ एक ही एम्पायर कर सकता था, बदनाम जमाना डैरिल हेयर। उनकी रिपोर्ट की वजह से शोएब अख्तर पर पाबंदी लग गई। शोएब अख्तर कहते हैं उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और 7 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। बॉलिंग एक्शन बाद में क्लियर हो गया और शोएब का दिमाग घूम गया। अब उसके दिमाग पर सिर्फ एक ही चीज सवार थी, 100 माइल्स पर आवर। ऑस्ट्रेलिया के टूर पर ही शोएब अख्तर की मुलाकात हुई जेफ थॉमसन से। उन्होंने पूछा, मेरा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हो? शोएब ने कहा, मेरा गोल तो नहीं, लेकिन हो सकता है टूट भी जाए। और फिर वो दिन आ गया, 27 अप्रैल 2002, न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में वनडे सीरीज का आखिरी मैच। जब शोएब अख्तर की एक बॉल के बाद लिखा आया 161 किलोमीटर पर आवर, यानी 100 माइल्स पर आवर। तारीख का पहला बॉलर जिसने 100 माइल्स का बैरियर तोड़ दिया था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये रिकॉर्ड नहीं मानी। आईसीसी का कहना था ये ऑफिशियल स्पीड गन नहीं। शोएब आज भी कहते हैं वो रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक था, लेकिन अब इन्हें साबित करना था कि वो ऐसा दोबारा भी कर सकते हैं। ये वो जमाना था जब स्पीड के लिए मुकाबला होता था शोएब अख्तर और ब्रैडली का, और इस मुकाबले के लिए वर्ल्ड कप से बेहतर क्या हो सकता था। एक के बाद दूसरी इंजरी, एक के बाद दूसरी कंट्रोवर्सी, लेकिन शोएब फिर भी वर्ल्ड कप खेले और 22 फरवरी 2003 का दिन इन्हें अमर कर गया। उस दिन पाकिस्तान का मुकाबला इंग्लैंड के साथ था। शोएब अख्तर अपना दूसरा ओवर करवा रहे थे। स्पीड गन एक के बाद दूसरी गेंद की स्पीड बताती जा रही थी, 95, 97, 98, 99 और फिर आखिरी बॉल स्क्रीन पर जगमगाया 161.3 किलोमीटर पर आवर, यानी 100.1 माइल्स पर आवर। Shoaib Akhtar has just broken that barrier. 100.1. 100 माइल का बैरियर टूट गया एक मर्तबा फिर। इस मर्तबा आईसीसी के पास कोई बहाना नहीं था, मानना पड़ा कि शोएब सबसे तेज है। वर्ल्ड कप 2003 में पाकिस्तान को मिलने वाली वाहिद खुशी बस यही थी। पाकिस्तान अहम मैचेस हारा, इंडिया से भी और बाकी टीमों से भी। टीम पहले ही राउंड में टूर्नामेंट से बाहर हो गई और शोएब अख्तर टीम से। उसके बाद हमने बहुत बदला हुआ शोएब देखा। एक बेलगाम शोएब, ऐसा शोएब जिसमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं थी। एक मैच में तो बॉल टेम्परिंग तक कर डाली, पाबंदी लगी और फाइन भी। फिर एक खिलाड़ी को गालियां देने की वजह से कई मैचेस के लिए बाहर भी हुआ। कभी कप्तान से लड़ाई तो कभी खिलाड़ियों से फड्डा, और उन सब से बढ़कर उनकी इंजरीज। शोएब इन एंड आउट होते गए, कभी ऑन कभी ऑफ। यही वजह है उन्होंने 13 साल से ज्यादा क्रिकेट खेली, लेकिन दूसरों के मुकाबले में कहीं कम मैचेस खेले। सिर्फ 46 टेस्ट और 163 वनडे बस। शोएब अख्तर को आखिरी बार एक्शन में देखा गया वर्ल्ड कप 2011 में। न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की हार उनका आखिरी मैच था। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आखिरी ओवर में शोएब ने 28 रन खाए, 3 छक्के और 2 चौके, और करियर खत्म हो गया हमेशा के लिए। लेकिन हैरत की बात, उम्र 35 साल थी, लेकिन फिर भी शोएब वर्ल्ड कप में मुस्तकिल 95 माइल्स पर आवर की गेंदें फेंकते नजर आए। एक ऐसा काम जो आज के नौजवानों के लिए भी बड़ा मुश्किल है। और जहां तक बात है 100 माइल्स पर आवर की, तो ये डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की तरह शायद कभी ना टूटे, शायद कभी नहीं। शोएब अख्तर की लाइफ बड़ी मुख्तलिफ है। तो सवाल यह है कि असल शोएब अख्तर कौन है? एक सेल्फ सेंट्रिक बंदा जो समझता था पूरी दुनिया सिर्फ उसी के गिर्द घूमती है, जिसका नाम ही शोएब एक्टर पड़ गया था। कई लोग शोएब को खिसका हुआ समझते थे, लेकिन उसके ख्याल में कुछ पाने के लिए कभी कभी थोड़ा सा पागलपन भी जरूरी होता है। हाँ, शोएब की पर्सनैलिटी की एक और साइड भी है, ऐसी साइड जिस पर बहुत कम बात होती है। शोएब ने तब क्रिकेट शुरू की थी जब मैच फिक्सिंग पीक पर थी। क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, दुनिया की शायद ही कोई टीम इससे बची हुई हो।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो तकरीबन हर छोटे बड़े खिलाड़ी पर इसका इल्ज़ाम लगा, लेकिन शोएब उन चंद खिलाड़ियों में से एक थे जिन पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। ना वो कभी टीम की पॉलिटिक्स में नजर आए, ना कभी किसी कप्तान के खिलाफ लॉबिंग का हिस्सा बने और ना कभी किसी के खिलाफ साजिश की। हकीकत यह है कि शोएब एक मैवरिक था, एक स्वैगर था, एक बागी रूह, एक आज़ाद पंछी। वो आशियाना बनाने वाला नहीं, वो तो पहाड़ों में बसेरा करने वाला शाहीन था। और एक तेज बॉलर को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, है ना?